देश के आम बजट ने सिगरेट और बीड़ी को लेकर नई बहस छेड़ दी है। सरकार ने सिगरेट पर जीएसटी बढ़ाकर 40% कर दिया है। वहीं बीड़ी बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले तेंदुपत्ता पर लगने वाला जीएसटी 18% से 5% कर दिया है। इसका मतलब है कि बीड़ी सस्ती हो जाएगी। अब मुद्दा यह है कि जब बीड़ी और सिगरेट दोनों ही तंबाकू प्रोडक्ट है, तो सिगरेट महंगी और बीड़ी सस्ती क्यों है, जबकि बीड़ी सेहत के लिए ज्यादा हानिकारक है। बीड़ी ज्यादा खतरनाक क्यों? अक्सर लोग सोचते हैं कि बीड़ी देसी है तो शायद सिगरेट से कम नुकसानदेह होगी, लेकिन यह सोच जानलेवा साबित हो सकती है। असल में बीड़ी का खतरा उसके जलने के तरीके में छिपा है। चूंकि बीड़ी ठीक से जलती नहीं है, इसलिए धुआं खींचने के लिए बहुत जोर से कश लगाना पड़ता है। इसका नतीजा ये होता है कि धुआं आपके फेफड़ों की गहराई तक जाकर जमा हो जाता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि बीड़ी में सिगरेट की तरह कोई फिल्टर नहीं होता। इसका मतलब है कि निकोटीन, टार और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली चीजें बिना किसी रुकावट के सिगरेट के मुकाबले कई गुना ज्यादा मात्रा में सीधे आपके शरीर में उतर रही हैं। अगर आपको अब भी लगता है कि बीड़ी सुरक्षित है, तो ये आंकड़े आपकी आंखें खोल देंगे। बीड़ी पीने वाले में मुंह के कैंसर का खतरा सिगरेट पीने वालों की तुलना में कहीं ज्यादा है। जहां सिगरेट से खतरा 2.50 गुना बढ़ता है, वहीं बीड़ी से यह खतरा लगभग 3.55 गुना बढ़ जाता है। रिसर्च बताती है कि बीड़ी पीने वालों में कैंसर होने की संभावना सिगरेट के मुकाबले 40% ज्यादा रहती है। इसलिए सस्ती के चक्कर में अपनी जिंदगी दांव पर न लगाए। याद रखिए, बीड़ी जेब पर भले ही सस्ती पड़े, लेकिन यह सिगरेट से कहीं ज्यादा जहरीली और खतरनाक है। सरकार का तर्क है कि तेंदुपत्ते पर जीएसटी कम करने का असली मकसद लाखों गरीब मजदूरों और बीड़ी संग्राहकों को राहत देना है, जिनमें सबसे ज्यादा महिलाएं हैं। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू कुछ और ही कहानी बयां करता है। देश के बीड़ी उद्योग की जड़ें राजनीति में बहुत गहरी हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है एनसीपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल, जिनका परिवार पारंपरिक रूप से सीजे ग्रुप से जुड़ा हुआ है। यह समूह मंकी बॉय और नंबर 27 बीड़ी जैसे मशहूर ब्रांड बनाता है और 8 राज्यों में फैला है। भले ही रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि प्रफुल्ल पटेल ने खुद को बिजनेस से अलग कर लिया है, लेकिन बीड़ी उद्योग में उनके परिवार का दबदबा ऐसा है कि उन्हें अक्सर बीड़ी बैरन भी कहा जाता है। सवाल यह है कि क्या सरकारी फैसलों का फायदा सिर्फ मजदूरों को मिल रहा है या फिर इनडायरेक्टली इन पावरफुल सियासी घरानों को? यह कारोबार सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं। पश्चिम बंगाल की लोकप्रिय 502 फटाका बीड़ी हो, कर्नाटक की गणेश बीड़ी या फिर केरल की काज और मजदूरों द्वारा चलाई जाने वाली केरल दिनेश बीड़ी, ये ब्रांड्स देश भर में करोड़ों का व्यापार करते हैं। ये उद्योग रोजगार का बड़ा जरिया जरूर है, लेकिन इनका उत्पादन सेहत का सौदा है। हम स्पष्ट कर दें कि इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी ब्रांड का प्रचार करना नहीं, बल्कि आपको जानकारी देना है। याद रखिए, बीड़ी सस्ती जरूर है, लेकिन इसमें सिगरेट से ज्यादा टॉक्सिन्स होते हैं जो जानलेवा कैंसर का कारण बनते हैं। इसलिए आंकड़ों और राजनीति से परे अपनी सेहत को प्राथमिकता दें और धूम्रपान से दूर रहें।